या अल्लाह खैर, 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 या अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं एन न्यूज़। नाज़रीन, सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा दी है। तकरीबन 70% से ज़ायद जो पाकिस्तान का इलाका है वो सैलाब में डूब चुका है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तिनकों की तरह पानी में बह रही हैं। सैलाब ने इतनी तबाही मचाई है नाज़रीन के 980 अफराद जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं और तकरीबन 1000 अरब से ज़ायद का जो नुकसान है वो हो चुका है। लाखों की तादाद में जो मवेशी हैं वो सैलाब की नज़र हो चुकी है। लोग बेयारो मददगार इमदाद को पुकार रहे हैं, मदद को पुकार रहे हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इंतज़ामिया मदद को तो पहुँच रही है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इंतज़ामिया का नामो निशान नहीं है। लोग अपनी मदद के आपके तहत लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। ख़ास तौर पर बात करना चाहूँगा कोहिस्तान में कल जो 5 अफराद लहरों की नज़र हो चुके हैं। जब उनकी फुटेज सामने आती है तो दिल दहल जाता है, आंखें खून के आंसू रोती हैं कि 5 अफराद कई घंटे तक नाज़रीन मदद को पुकारते रहे, लेकिन मकामी अफराद के अलावा इंतज़ामिया का कोई बंदा उनकी मदद को नहीं पहुंच सका। असिस्टेंट कमिश्नर तक इतलात पहुंच चुकी थी। उनके मुताबिक कि 1.5 घंटे का फासला था। हमने टीमें तो रवाना कर दी, लेकिन शारा कराक्रम काफ़ी जो शारा कराक्रम थी वो मुख्तलिफ मकामात से जो लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हो चुकी थी, तो उनकी मदद को जो इंतज़ामिया ने टीम भिजवाई थी बर वक़्त नहीं पहुंच सकी। 5 अफराद जब पानी के बहाव में फंसे हों तो बाई रोड टीम भिजवाई जाएगी। इंतज़ामिया से ये सवाल है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर क्यों नहीं यूज़ किया गया, क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? कोई वज़ीर आज़म हो, साबका वज़ीर आज़म हो, कोई सियासी रहनुमा हो तो फ़ौरन उनकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर पहुँच जाते हैं। आवाम ये सवाल उठा रही है और ये सवाल बनता भी है। कुछ इतलात हमारे पास आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि 5 भाई थे, लेकिन कहा जा रहा है 2 चचाजाद भाई थे, रियाज और अनवर। इनकी पास ही इनकी शॉप थी, दूसरे बाज़ार से ये सामान लेने के लिए जा रहे थे। इनके शॉप के साथ साथ दरिया चलता है, दरिया के साथ ही एक नाला है, नाले के साथ ही सड़क थी। जब ये सामान लेने के लिए जाती हैं तो मस्जिद में ऐलानात शुरू हो जाती हैं कि सलात का रेला आ रहा है, जो जिस मकाम पर है वहीं पर महफूज मकाम पर चला जाए। कुछ देर तक तो ये 5 जो अफराद थे गाड़ी में मौजूद रहे। गाड़ी में पानी बढ़ने की वजह से इन्हें एक पत्थर नज़र आता है, उस पत्थर के ऊपर ये चले जाते हैं। मकामी जो अफराद थे नाज़रीन फुटेज में आप देख सकते हैं कि रस्सियाँ फेंक रहे हैं, रस्सियों की कह रहे हैं कि रस्सियों को मजबूती से पकड़ लें, हम आपको खींच लेंगे, महफूज मकाम तक ले जाएंगे। लेकिन ये डर रहे थे कि अगर रस्सियों में हम छलांग लगाएं तो कहीं डूब ना जाए। इनमें से नाज़रीन जो एक शख्स था उसने ज़रा हिम्मत दिखाई, वो उसने रस्सी को पकड़ के छलांग लगा दी, उसको बचा लिया गया। बाकी जो 4 अफराद थे वो सैलाब की नज़र हो गए। अगर इनके नाम बताऊं नाज़रीन आपको, सैलाबी रेले में फंसे एक मकामी शख्स अब्दुल्ला ने रस्सी को मजबूती से पकड़ा और छलांग लगा दी, जिसे मकामी लोगों ने रस्सी से खींच कर बचा लिया। बाकी 4 बज़ाहिर इस कशमकश में नज़र आए कि वो छलांग लगाएं या नहीं। इसी दौरान दरिया में सैलाब की सतह बुलंद हुई और आखिरकार बाकी 4 सैलाब की लहरों की नज़र हो गई। बह जाने वाले नौजवानों के नाम रियाज, अनवर, बिलाल, फजर और अब्दुल्ला बताए गए हैं। वो अपनी दुकान के लिए सामान लेने बाजार गए थे, इतने में ऐलान आ गया कि सैलाब आ गया और चारों महफूज मकामात पर पहुँच जाए। एक फुटेज और भी है नाज़रीन, इसमें देखिए मकामी अफराद किस तरह जो सैलाब में फंसे लोग हैं उनको रेस्क्यू कर रहे हैं, रस्सियों की मदद से उनको खींचा जा रहा है। वहाँ पर इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही। एक और ख़बर हमारे सामने आई है नाज़रीन के 24 घंटे तक एक शख्स हरनाई के मुकाम पर सैलाब में फंसा रहा। ड्रोन के ज़रिए उसको खाना भी पहुँचाया गया। लेविस के जो एहलकार थे, मकामी इंतज़ामिया जो थी उसकी मदद को पहुँची, उन्होंने रस्सियाँ वगैरह फेंकी, लेकिन उसको रेस्क्यू नहीं कर सके। हर साल सैलाब आता है नाज़रीन, हर साल सैलाब आता है, लेकिन इसके इंतज़ामात नहीं किए जाते, डैम नहीं बनाए जाते। सन 2010 में भी सैलाब आया, जिसमें कल एक मकामी होटल जो हनीमून होटल है वो उसमें बह गया पूरे का पूरा। सन 2010 में भी बहा था,
लेकिन आज तक इंतज़ामात नहीं किए गए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। फ़ौज आती है, फ़ौज मदद करती है, जो वोट देती हैं वो सैलाब में बह जाती हैं, जो वोट लेने वाले होते हैं हुक्मरान, उन तक ये मुश्किलात नहीं पहुंचती। हमारे कुछ स्पीकर, कुछ वज़रा ऐसे भी हैं जो इस टाइम सैर सपाटों पर मसरूफ़ हैं। हमारे वज़ीर आज़म जो कि दौरा मुख्तसर करके पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं, सैलाबी जो मकामात हैं उनका दौरा कर रहे हैं, उनकी मदद को पहुँच रहे हैं। क्या ये मदद काफ़ी है? कि ये उस टाइम ये मदद क्यों नहीं की गई जब बार बार कहा जा रहा था सैलाब आ रहा है, तबाही मच सकती है, तो उस टाइम महफूज मकामात तक लोगों को क्यों नहीं पहुँचाया जा सका? 5 अफराद ने नाज़रीन जो पूरी इंसानियत है, जो पूरी पाकिस्तानी कौम है, उसको गम से निढाल कर दिया है कि 3-4 घंटे तक जो 5 अफराद हैं वो सैलाब में फंसे रहें, एक पत्थर पर खड़े रहें। हमारे पास ऐसे अहलकार ही नहीं है, रेस्क्यू की टीमें ही नहीं हैं जो उन्हें महफूज रेस्क्यू कर सके और महफूज मकामात तक पहुँच सके। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन, अगर उनकी जगह मैं या आप खड़े हों और सामने मौत नज़र आ रही हो तो क्या दिल पे गुजरती है नाज़रीन? बीवी, बच्चे, घर वाले, रिश्तेदार सभी याद आते हैं। तो इंतज़ामिया से सवाल बनता है, फ़ौज से भी सवाल बनता है कि वो तो मदद को पहुंच सकती है जब पूरे मुल्क में इस टाइम फ़ौज को नाफिज कर दिया गया है। मदद भी कर रही है क्योंकि हर मुश्किल वक्त में फ़ौज ही हमारे काम आती है, हुक्मरान सियासतदान तो काम नहीं आते, तो क्यों वहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं पहुँच सका? एक शेर नाज़रीन याद आ रहा है, उन 5 अफराद की नज़र करना चाहूँगा। तुझे मरहूम लिखूँ तो दिल खून के आंसू रोता है, तुझे मरहूम लिखूँ तो दिल खून के आंसू रोता है, मगर जवानी में ऐसे क्यों होता है? एक बार उठ के देखो ए मेरे मोहसन, तेरी मौत को सारा शहर रोता है। पूरा पाकिस्तान उनको याद कर रहा है, पूरा पाकिस्तान उनके लिए दुआएं कर रहा है और हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हर पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ है, जो सैलाब में फंसे हुए लोग हैं, जो बेयारो मददगार हैं, जो भी हम मदद कर सकती हैं, कपड़े दे सकती हैं, राशन दे सकती हैं, माली इमदाद कर सकती हैं, सभी को मदद करनी चाहिए। और पूरा पाकिस्तान मदद करता भी, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी काम आते हैं। तो इंतज़ामिया से भी अपील करना चाहूँगा, जो नुकसान होना था वो तो हो गया, उसका अज़ाला नहीं है। अब भी वक्त है कि हम बर वक्त इंतज़ामात करें ताकि आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में हम इस तरह की तबाही से बच सके। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त।